सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आदाब, नमस्कार। 4 सितंबर 2025 आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। मैं आपका होस्ट अनीस अंसार। देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरू करते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं इजराइल गजा अपडेट से। गाजा में हिंसा तेज, भारी जनहानि। गाजा सिटी और पट्टी के अस्थायी शिविरों में इजराइल के हमलों के चलते पूरी फैमिलियां साफ हो रही हैं। गुरुवार की सुबह से अब तक कम से कम 54 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हमास ने कहा है कि वह गाजा के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय प्रशासन के गठन और एक व्यापक संघर्ष विराम समझौते के लिए तैयार है, जिसमें सभी इजरायली बंदियों की रिहाई शामिल होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने हमास के बयान को खारिज करते हुए कहा कि युद्ध तुरंत समाप्त हो सकता है अगर उनके कैबिनेट द्वारा तय शर्तें पूरी की जाए। वहीं दूसरी तरफ फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन के जहाज गजा की ओर रवाना हो चुके हैं। इन जहाजों पर 44 देशों से आए कार्यकर्ता सवार हैं, जिनका मकसद इजरायली नाकाबंदी और घेराबंदी को तोड़ना है। बताया जा रहा है कि कल और जहाज भी इस अभियान में शामिल होंगे। वहीं एक और बड़ी खबर देखिए, इसराइल ने अपना नया जासूसी सैटेलाइट ओफेक 19 लॉन्च किया है। इसमें एडवांस रडार टेक्नोलॉजी लगी है, जो बहुत हाई क्वालिटी इंटेलिजेंस तस्वीरें ले सकती है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने इससे कहा है, हमारे दुश्मनों पर नजर रखने वाली आंख। उधर रूस ने इस कदम के बारे में कहा कि यह कदम मिडिल ईस्ट में हथियारों और निगरानी की दौड़ को और तेज करेगा और इससे इलाकाई अस्थिरता, रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। यूरोप में एक रणनीतिक भूचाल। पेरिस और बर्लिन ने वॉशिंगटन के खिलाफ बगावत करते हुए एक ऐसा स्पेस आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है, जो नाटो और अमेरिका से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र होगा। फ्रांस और जर्मनी ने इस नए प्रोजेक्ट का नाम जूल रखा है। इसके तहत स्पेस आधारित मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम आई ऑफ ओडिन IE प्रोजेक्ट पर बनी डिफेंस टेक्नोलॉजी और पूरे यूरोप में जमीनी रडार शामिल होंगे। साथ ही पेरिस और बर्लिन ने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट में दूसरे EU और नाटो देशों की भागीदारी के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। उधर रूस ने इस कदम के बारे में कहा कि यह प्रोजेक्ट यूरोप को सीधे तौर पर नए सैन्य टकराव, मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की तरफ धकेल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के अपने फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। निचली अदालत ने उनके द्वारा लगाए गए कई टैरिफ को गैरकानूनी बताया था और कहा था कि राष्ट्रपति के पास दूसरे देशों पर आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह अधिकार पूरी तरह संसद का है। अगली खबर देखें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST काउंसिल ने 2 दरों वाली नई व्यवस्था पर सहमति दी है। 12% और 28% स्लैब हटा दिए गए हैं और अब केवल 5% और 18% दर लागू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST में राहत पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म लागू होगा, जिससे गरीब, मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट और नौजवान सभी को फायदा मिलेगा। टैक्स में कटौती से महीने का खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वहीं दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में मौसमी आपदा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हमारी ने जमीन, जंगल और नदियां मामूली दाम पर ठेकेदारों को सौंप दी, जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करने दिया। इन्हें समझ नहीं आता कि भगवान ने अपने रहने के लिए ऊंचे पहाड़ों, जंगलों के एकांत को क्यों चुना। ये मंदिर हैं जहां इंसान 3-4 महीने तैयारी करके जाता है। इन्हें पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में किसान हत्या और तनाव। राजस्थान जैसलमेर जिले फतेहगढ़ तहसील डांगरी गांव में 2 सितंबर की रात किसान खेत सिंह की हत्या हो गई। मृतक किसान ने अभियुक्तों को हिरण का शिकार करने से रोका था, जिसके बाद उन पर हमला किया गया। घटना के विरोध में परिजन और सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठे और बीती रात कई दुकानों में आगजनी हुई। माहौल को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। 50 साल के मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद बाड़मेर अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। एक खबर और देखें। उत्तर भारत के राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब को नोटिस जारी किया है। अवैध कटाई मौजूदा आपदाओं के लिए जिम्मेदार है। उनके वकील आकाश वशिष्ठ ने PTI को बताया
कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। एक खबर और देखें, नाइजीरिया के उत्तर में बसे नाइजर राज्य में बुधवार को नाव पलटने से कम 32 लोगों की मौत हो गई। नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। 100 से ज्यादा यात्रियों से भरी इस नाव पर लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अधिकारियों ने बताया नाइजर नदी में एक पेड़ डूबा हुआ था, उससे टकराने की वजह से नाव पलट गई। राज्य में नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल्लाही बाबा अरा ने बताया कि 50 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया, 8 अभी भी लापता है, उनके लिए तलाश जारी है। मिलते हैं अगली खबर में। अलविदा।